टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इनडेप्टनेस। इनडेप्टनेस जिसका हिंदी मीनिंग होता है ऋणग्रस्तता या कर्जदारी। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि मैंने एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए लोन लिया। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी जिस कारण मैंने उस लोन को रीपे नहीं किया। उसके बाद फिर मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मैंने फिर एक सेकंड पर्सन से 50,000 का लोन लिया। फिर भी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी जिस कारण मैं सही समय पर उस लोन को रीपे नहीं कर पाई। इस प्रकार मैंने फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन दोनों को लोन रीपे नहीं किया। इसी प्रकार अगर हम लोन को रीपे नहीं कर पाते हैं, इसे ही डेप्ट कहते हैं। जब इस डेप्ट का बर्डन ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ होगा जिसके कारण वह पर्सन परमानेंटली इसका शिकार हो जाता है, वह ऋणग्रस्त कहलाता है। अगर आप बार बार लोन लेंगे तब आपका डेप्ट इंक्रीज़ होगा और आप इंडेप्टेड कहलाएंगे। कॉजेज़ ऑफ इंडेप्टनेस। फर्स्ट वन इज़ एंसेस्ट्रल डेप्ट, दैट मीन पितृ ऋण। जैसा कि पितृ ऋण नाम से ही समझ में आ रहा है, जो फादर का ऋण होता है, मतलब जो हमारे फादर होते हैं उन्होंने जो भी लोन लिया होता है या जो भी तो जो फादर का लोन होता है उसको उनके बच्चे ही चुकाते हैं। तो वो जो ऋण होता है वो कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र होते रहता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। मतलब जो फादर ने लोन लिया है उसको पे करना होता है उसके सन को। एंड नेक्स्ट वन इज़ पॉवर्टी एंड एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ फार्मर्स। इसका मतलब होता है जो किसान होते हैं वो मतलब पुअर तो होते ही हैं जनरली, और जो एक्स्ट्रा फिजूल खर्च करते हैं जो किसान, उसके बारे में इसमें बताया गया है इस पॉइंट में। किसानों की जो एवरेज इनकम होती है वो जनरली कम होती है, बट किसान जो उनकी सालाना इनकम होती है उसको ध्यान में रखते हुए खर्च नहीं करते हैं। और जब उनके यहाँ जो भी फैमिली फंक्शन होता है, शादी ब्याह, इन सब चीज़ों को वे भव्य रूप से करना चाहते हैं, और उसे भव्य रूप से करने के चलते वे बैंक में साहूकारों से उधार ले लेते हैं, ये सोचकर कि हम वो उधार कभी भी पे कर देंगे, जिसके कारण उनकी जो ऋण है वो बढ़ जाती है और वो ऋणग्रस्तता के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इनकम तो फिक्स्ड होती है कि उनके सरवाइव करने के लिए ही मतलब जो पर्याप्त होती है, जिसमें से वे जो लोन लिए रहते हैं बैंक या साहूकार से, जो ऋण लिए रहते हैं उसको चुकाते हैं, तो उनके सर्वाइवल में तकलीफ़ होने लग जाती है। नेक्स्ट वन इज़ लिटिगेशन। लिटिगेशन में क्या होता है कि जो किसान होते हैं उनका ज़मीनी विवाद या जो भी लीगल जो प्रोसीजर होते हैं ये सब जनरली चलते रहते हैं। मतलब जो भाई, जैसे भाई भाई हैं तो उनमें जो भी डिस्प्यूट हो गया है, ज़मीन को लेके विवाद चल रहा है, तो उन सब को लेकर भी बहुत सारे उनके खर्च होते हैं, जिनको उनको केस लड़ने के लिए वकील को अमाउंट वगैरह कुछ कुछ पे करना पड़ता है। तो ये सब भी एक रीज़न हो सकते हैं ऋणग्रस्तता के। नेक्स्ट वन है बैकवर्ड एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर होती है, जो किसान होते हैं वो एग्रीकल्चर की पुरानी पद्धति को ही इस्तेमाल करते हैं, और नई नई मशीनों का उपयोग ज़्यादातर नहीं करते हैं, क्योंकि होता है कि ये एक्सपेंसिव होती है। इन सब कारणों के कारण भी बहुत सारे किसान उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो छोटे किसान होते हैं और मानसून पर निर्भर रहते हैं कि मतलब अच्छी बारिश हुई तो ही उनकी फसल अच्छी होगी, और खेती करने के लिए जो मनी लेंडर्स होते हैं उन पर निर्भर होते हैं। और जो प्राकृतिक आपदा आ जाती है, सूखा, बाढ़, इन सब के कारण भी उनको नुकसान हो जाता है, तो ये वहन करना पड़ता है। इस प्रकार वो कृषि के लिए जो बैकवर्ड एग्रीकल्चर होती है। नेक्स्ट वन, हैवी बर्डन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड रेंट। जो किसान होते हैं उनको सरकार को भू राजस्व देना होता है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, अगर उत्पादन नहीं भी होता है या बाढ़ या सूखा के कारण, तब भी ऐसी स्थिति में भी वे लोन लेकर उस भू राजस्व का भुगतान करते हैं। इस प्रकार ये भी एक कारण है जिसके कारण ऋणग्रस्तता और बढ़ जाती है। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन सिस्टम ऑफ मनी लेंडिंग। एक्सप्लॉयटेशन सिस्टम ऑफ मनी लेंडिंग से ये समझ में आता है कि जो मनी लेंडर्स होते हैं और जो ओनर्स होते हैं
वो किसान को अनेक प्रकार से प्रताड़ित करते हैं। जैसे किसानों को पैसे उधार देते हैं तो उस पर अधिक ब्याज दर लेना और किसानों को उकसाना कि वो और अधिक पैसे हमसे ले सकते हैं, बाद में रीपे कर सकते हैं उसको। और जो अकाउंट्स होते हैं जिसमें एंट्री करते हैं उनसे जो उधार लिया जाता है उसका, तो उसमें काल्पनिक एंट्री कर देते हैं। और किसानों के द्वारा अगर उनका लोन पे नहीं किया जाता है तो जो मनी लेंडर्स होते हैं और जो ओनर्स होते हैं वे किसानों की ज़मीन को हथिया लेते हैं या फिर उस ज़मीन को अपने नाम करा लेते हैं उनसे ज़बरदस्ती हस्ताक्षर कराकर। नेक्स्ट वन है नेगलेक्ट ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज़। जो भारत की मार्केटिंग फैसिलिटीज़ है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, वो अच्छी नहीं है। यहाँ पे जो किसान जो प्रोड्यूस करता है उसको अपने प्रोडक्शन का प्राइस बहुत सही नहीं मिल पाता है। मतलब जो फेयर प्राइस होता है वो उनको नहीं मिल पाता है, इसलिए वो जो भी प्राइस उनको मिलता है और वो उस प्राइस में बेच देते हैं ताकि उनको एटलीस्ट जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो मिल जाए। इफेक्ट ऑफ इंडेप्टनेस। लोन के हैवी बर्डन से जो फार्मर्स होते हैं वे इंडेप्टेड हो जाते हैं, जिसके कारण वे कर्ज किस प्रकार से चुकाएं इस चिंता की वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ना ही किसान अपना कर्ज चुका पाते हैं और ना ही अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक कर पाते हैं। वे दुविधा में पड़ जाते हैं, जिसके कारण कभी कभी वे सुसाइड करना भी उचित समझते हैं।